हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी सेंटेंस की जो सीरीज चल रही है 33 सेंटेंस की सीरीज, उसमें से आज हमारा सेकंड सेंटेंस है। पहले एक ऑलरेडी हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो सेकंड सेंटेंस आज हमारा है फ्यूचर सेंटेंस से रिलेटेड। जितना कुछ भी फ्यूचर में, जो भी फ्यूचर में की बात होती है, उसको किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है वो आज हम समझेंगे। फ्यूचर सेंटेंस में सबसे मेन पहले हमारा ये जो रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है विल प्लस शैल, आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, और एक बात और मैंने आपको बताई है, जो ये रूल मैं लिखवा रहा हूँ, ये रूल नंबर 2 है। इस रूल की कहीं भी हमको कड़ी नहीं तोड़नी है। जब भी हमने कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करना है, इस रूल के तहत ही करना है। और इस रूल में 1 पे जो लिखा है 1 पे आएगा, उसके बाद जो लिखा है उसके बाद आएगा। इनको कहीं भी आगे पीछे नहीं करना है। अगर आगे पीछे कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस आधार पर करेंगे तो हर हाल में हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। तो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो विल है, विल का प्रयोग तो किसी भी फ्यूचर सेंटेंस में हम करते हैं, पर शैल का प्रयोग जो है आई और वी ऐसी दो वाक्य हैं, ऐसे दो वर्ड हैं जिनसे तुरंत बाद हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी जो मैंने मेंशन किया, आई और वी के साथ शैल का, बाकी सभी का इसको छोड़कर विल का प्रयोग करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हिंदी में हमने लिखा है वह दिल्ली जाएगा, तो वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। बिल्कुल सब्जेक्ट क्या है, वह, विल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। नेक्स्ट में आते हैं मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा है, आई के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। आई हेल्पिंग वर्ब, शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू दिल्ली। नेक्स्ट, तुम खाना बनाओगे, यू विल कुक फूड। हम आज पढ़ाएंगे, वी शैल टीच टुडे। तो वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैं पढ़ाऊंगा उनके ओवरऑल 6 पार्ट हैं। सभी सेंटेंस के 33 सेंटेंस के 6 पार्ट हैं, और हर सेंटेंस 6 पार्ट में बन सकता है। तो जिसका एक सिंपल पार्ट होता है, उसी सिंपल का फिर नेगेटिव होता है। सिंपल को हमने नेगेटिव में कैसे करना है, फिर इंट्रोगेटिव पार्ट होता है, और उस इंट्रोगेटिव पार्ट को हमने नेगेटिव कैसे करना है, फिर डबल इंट्रोगेटिव पार्ट होता है, उस डबल इंट्रोगेटिव को हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये 6 ही पार्ट हैं, और इन्हीं 6 पार्ट को मैंने 3-3, 4-4 लाइनों में यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेगेटिव वाले पर। तो नेगेटिव का प्रयोग कैसे करना है, हिंदी सेम मैंने वही ली है, सेम। वह दिल्ली जाएगा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। हमको नेगेटिव हमेशा, अधिकतर सेंटेंस में आप देखोगे जो हमको नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो ही विल नॉट गो टू दिल्ली। आई शैल हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट गो टू दिल्ली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिस प्रकार का रूल है वो रूल सभी में लागू होता जाएगा। यू विल नॉट कुक फूड, वी शैल नॉट टीच फूड। दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे कि रूल्स में तो यहाँ पर वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लिखा ही नहीं है। तो ये एक आपको खुद ही अपने आप में अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। मैंने एक सिंपल का जो रूल मैं लिखवाता हूँ, इसके आगे अगर आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग करना है, अगर यहाँ पे नोट है तो इसका मतलब आपको बिल के आगे नोट लगाना है। तो इसको आगे पीछे आपने अपने अनुसार कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या वह दिल्ली जाएगा। जो भी क्या वर्ड है, क्या वर्ड अगर पहले आ जाता है, जब भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या वह दिल्ली जाएगा,
क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या तुम खाना बनाओगे, क्या हम पढ़ाएंगे। तो जब भी क्या वर्ड क्वेश्चनिंग वाला वर्ड आ गया तो उससे उसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट स्टेज पर रख देते हैं और उसके बाद हम ज्यू का तू सारा का सारा वर्ड लिख देते हैं। विल ही गो टू दिल्ली, आगे क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो टू दिल्ली, आई है तो शैल आया। विल यू कुक फूड, शुड वी के साथ शुड टीच टूडे। अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे करना है, इसमें हमको कुछ भी बदलाव नहीं करना है। जो सब्जेक्ट था यहाँ पर, सब्जेक्ट के बीच के जस्ट आगे हमको नॉट लगा देना है। जैसे कि विल ही नॉट गो टू दिल्ली, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, विल यू नॉट कुक फूड, शुड वी नॉट टीच टूडे। अब आते हम चौथे पार्ट पर। इसको बोलते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इन द सेंस, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब यह है, अगर किसी भी वाक्य के बीच में, देखो क्वेश्चंस दो प्रकार से हम कर सकते हैं किसी को भी, क्या वह दिल्ली जाएगा, या फिर वह क्यों दिल्ली जाएगा, या वह कब दिल्ली जाएगा। तो क्या अगर पहले आ रहा है ये भी क्वेश्चन है, और क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर ये शब्द कहाँ, ये शब्द अगर बीच में सेंटेंस के आ जाते हैं, या हम जब भी कुछ बोल रहे हैं अगर ये शब्द का प्रयोग बीच में हो रहा है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ओनली इंट्रोगेटिव क्या है, स्टार्टिंग में क्या, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, अगर ये वर्ड्स जो हैं मैंने जो बताए हैं, विल और सॉरी व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ऊपर लिखवाए भी थे, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर इनका प्रयोग बीच में होता है तो उनको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, व्हेन विल ही गो टू दिल्ली, व्हाई शैल आई गो टू दिल्ली, व्हाई विल यू कुक टूडे, व्हाट शुड वी टीच टूडे। दोस्तों इसमें हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। डबल इंट्रोगेटिव जस्ट जो हम इंट्रोगेटिव अगर बनाना सीख गए हैं तो इस वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, क्यों, कब, कैसे का जो भी वर्ड का मीनिंग होता है, उसको जस्ट हमने इंट्रोगेटिव पार्ट से पहले रख देना है, उसी के जस्ट आगे रख देना है, और वो डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव का अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, इस डबल इंट्रोगेटिव को सेम एज इट इज रहने देना है, हमको सिर्फ एंड सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट आगे हमको नॉट लगा देना है, जैसा कि इंट्रोगेटिव जो हमने नेगेटिव बनाया था जहाँ पर नॉट लगा है, इन दोनों के अगर आगे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में अगर इनके आगे हम व्हेन, व्हाट, व्हाई की अगर हम मीनिंग को वहाँ पुट कर देते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाई विल ही नॉट गो टू दिल्ली, व्हाई शुड आई नॉट गो टू दिल्ली, व्हाई विल यू नॉट कुक टूडे, व्हाई शैल आई नॉट टीच टूडे। दोस्तों आज का सेंटेंस हमारा दूसरा सेंटेंस आज कंप्लीट होता है। हम कल मिलेंगे अपने तीसरे सेंटेंस के साथ। थैंक यू सो मच।